Ji, Assalamualaikum everyone, it's Shoaib Khan and welcome to the guide number 44 of price action series. And today we're going to have a discussion on what's candlesticks whispering. ये जो बेसिकली आपका टॉपिक है ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसको जो है प्रैक्टिकल देख लेते हैं करके, लेकिन ये समझने की जो है बात ये सबसे ज़्यादा है इसमें। अच्छा, दिस इज़ समथिंग दैट आई टोटली बिलीव इन। और जो भी लोग ये कि मेरे एनालिसिस देखते हुए आए सो फार, और जो भी ये कि लाइव वीडियोस देखते हैं या जो भी लेक्चर्स के थ्रू समझते हुए आए, तो उनको ये बात जो है मेरी हमेशा से पता है। व्हेन आई से के whatever happens on the chart is there for a reason when it comes to the matured asset. मेच्योर एसेट की बात जहाँ पे होती है, तो अभी हम अपनी जो चीज़ों को है वो फोकस करेंगे बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसी में स्पेसिफिकली। बट दिस स्टफ कैन हैपन्स एवरीवेयर व्हेन एवर यू सी कि जो भी मार्केट में हो रहा है वो मैनिपुलेटिव नहीं होता, या वो अगर आप नहीं समझ पा रहे दैट मीन्स के समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर ब्लाइंड स्पॉट। एंड अभी जो है आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे उस रियल टाइम में उस जगह पे जब वो चीज़ हो रही है। बट देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड इट व्हेन इट कम्स टू दी कैंडलस्टिक विस्परिंग एंड व्हेन एवर इट कम्स टू दी कि एक एक्चुअली जो कोई भी मार्केट अगर मूव कर रही है तो वो क्यों कर रही है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, सिंस आई हैड नो मेंटोर इन माय जर्नी, व्हेन एवर लाइक जब भी मैं इस चीज़ को अप्रोच करता हूँ मार्केट को, तो मेरा एक जो सबसे पहला उसूल है वो ये है कि मैंने इस चीज़ पे अपना बिलीफ जो है ये किया हुआ है कि जब भी मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ किसी भी मैच्योर्ड एसेट का, तो उसमें जो भी चार्ट्स पे हो रहा है उसका राइम और रीज़न है, वो ऐसे ही नहीं हो रही चीज़। जब ये चीज़ मेरी एक कांस्टेंट होती है, उसके बाद जो है मेरी पूरी बाउंड्रीज खुल जाती हैं एक चीज़ को सीखने के लिए या उसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए। और ये मुझे इतना हेल्प आउट करता है कि आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है मार्केट ख़ुद बता देती है कि बेसिकली मैं क्या चाह रही हूँ और मुझे जो है कहाँ पे मूव करना है। तो इस हवाले से हम इसका लाइक रैंडमली इस पे देख लेते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग कि ये कोई पैटर्न है या ये कोई ऐसा वो है। वी जस्ट लिटरली लुक एट द मार्केट, जस्ट द नेकेड चार्ट, एंड वी ड्राइव द कंक्लूजन फ्रॉम इट, कैसा हुआ है तो क्यों हुआ है। और ये एक बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग के लिए जो है इसमें आपको टाइम चाहिए होगा। आई बीन डूइंग इट सिंस लाइक 7 or 8 years पर्टिकुलरली दिस, एंड इसने ही मुझे जो है 90% ऑफ जो मेरी नॉलेज है वो इसी के थ्रू ही ड्राइव हुई है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और इसके रीज़न में जो है आगे चल के मार्केट अगर ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है और इसका आगे जो है रिएक्शन क्या आएगा। फॉर सपोज आई जस्ट स्विच टू 30 minute चार्ट बिकॉज आई नीड मोर डेटा ऑन माई चार्ट्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर सपोज़ आप रेंज अगर आप बना रहे हैं तो यू जस्ट गोना गो, आप अभी हाई इसका टैप करेंगे अपना, और अपना जो है लो एक डिफ़ाइन करके आप इधर रेंज एक ये बना देंगे। अच्छा, इस रेंज में जो है आपको सिंपल ये दिख रहा है कि मेरे पास लोअर हाइज़ बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज़ बन रहे हैं, और मेरे पास लोअर लो बन रहे हैं अनटिल के मेरे पास एक लोअर लो बना है। और फिर ये कि मार्केट ऊपर की तरफ गई, जो भी उसका सिनेरियो है वो आगे जाने के लिए। सो आई एम जस्ट गोना मार्क माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हेयर। ठीक है, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मैं अभी ये पूरी रेंज यहाँ से हटा दूंगा। अब पॉइंट ये कि अगर कोई भी उस टाइम पे ये कैंडलस्टिक देख रहा था, आई ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट कि ये 10 घंटे की जो पूरी बुल्स की मेहनत थी ये पूरी एक ही कैंडल में जो है पूरी हो चुकी। वाई इज़ दैट? बिकॉज आई न्यू कि क्या मामला हो चुका है ख़राब, और लोग जो यहाँ से भी लॉन्ग कर रहे थे वो फिर बाद में रैक्ट हो गए, और उसका पूरा रीज़न मैं बताता हूँ कि क्या सिचुएशन हुई है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट राइट नाउ। और ये एज अ केस स्टडी जो है, अभी हम एक दिन पहले जो है मेंटोरिंग लॉन्च के सेशन में जो है एक इसको बहुत डिटेल में हमने जाके इस एनालिसिस को जो है स्टडी किया है फॉर दोज हु मिस दैट, या जो उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं थे, क्योंकि हमने इस पे 3-4 घंटे बात करी थी। और आई एम जस्ट गोना गिव यू द कंक्लूजन ऑफ इट। और ऑफ कोर्स आप लोग भी जो है इसे सीख लेंगे कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात जहाँ पे आती है उसमें सिंपल ये होता है कि मार्केट में दो आपके जो है मामलात हैं। ठीक है, बेरिश हो आप या बुलिश हो। इस सिनेरियो में तो बुलिश कंफर्मेशन आपको कब मिलती है कि जब आप लेट सपोज कि आपका बीओएस ऊपर का ये मार्केट ऐसे ट्रेंड डाउन कर रही है, फिर आप इसको ऊपर स्टेबलाइज करते हैं, देन यू गो बुलिश। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर आपका जो भी लोज का होता है उसके नीचे आप जब जाते हैं, देन उसको रीटेस्ट करते हैं, देन यू गो बेरिश बिलो देन दैट पॉइंट। ठीक है,
BOS इज़ रियली इजी टू अंडरस्टैंड और हाई टाइम फ्रेम में इसको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या MSB कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो इस पॉइंट के हिसाब से जब हमारा लास्ट जो हाई था और ये हमारा लो था, उसके बाद जब मार्केट ने इसके ऊपर जैसे ही ब्रीच किया, दैट मीन्स के मार्केट ने इधर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, जो कि ये लोअर लोज बना रही थी। अब रिटेलर पैटर्न को या रिटेलर माइंडसेट वाला आदमी जो होता है वो क्या करता है कि जब मार्केट दोबारा BOS पे आ रही है तो वो बगैर देखे जो है यहाँ से लॉन्ग कर देता है। ठीक है, वो यहाँ जाता है, ये उसकी एंट्री होती है और अपना SL जो है वो लगाता है इस जगह से नीचे, और वो पूरा अपना इस रेंज को देख के कर लेगा कि भाई ये मेरा टॉप है, इस साइड पे जो है मेरी लिक्विडिटी है, ये भी टैप नहीं हुई हुई, तो इधर ये मेरा TP होगा और ये बड़ी अच्छी सी मामला ये पूरा हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली होता है ये कि अगली कैंडल में ही जो है उसका SL भी हिट होता है, और मोस्ट लाइकली अगर उसने SL नहीं लगाया हुआ है या उसने SL कितना भी वाइट किया हुआ है, वो उसका SL हिट करके मार्केट पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है बर्बाद कर देती है। अब प्रॉब्लम क्या है, हाउ डज द कैंडल स्टिक विस्परिंग वर्क्स। कैंडल स्टिक आपको फ्रॉम द वेरी मोमेंट बता रही है कि ये जो BOS है ये इनवैलिड होने वाला है। कैसे? 30 मिनट के चार्ट पे आप जब जाते हो, मार्केट ने इसको ब्रीच किया, देन मार्केट नीचे आना शुरू होती है, आपकी स्क्वायर कैंडल्स बन रही हैं ऑलरेडी, नो विक्स एंड शेडोज़, नो विक्स एंड शेडोज़ एयर, और इस तरीके से यहाँ भी कोई शेडो ऐसा कोई नहीं है। तो वंस यू आर ऑब्जर्विंग दैट, जैसे ही इसको इसने रीटैप किया, अगली ही कैंडल में जो है ना ये बेरिश इनगल्फिंग इसने यहाँ पे बना दी है। ठीक है, उसके बाद यू कैन वेट फॉर इट कि यार नहीं मैं एंट्री नहीं ले रहा, लेकिन मुझे इधर देखना पड़ेगा कि मार्केट एब्जॉर्ब कैसे करिए इस रिएक्शन को, क्योंकि ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके बाद कि जब इसने टेस्ट किया है, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि अगर मुझे लॉन्ग करना है तो क्या मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मार्केट क्या करती है कि BTC आते के साथ ही फ़ौरन ही इतनी बड़ी कैंडल जो है रेड बनाता है और फिर ये कि पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। तो इसने, जब लोगों को ये लग रहा था कि ये मैनिपुलेशन हुई है, ये सेल ऑफ हो गया है, मार्केट नीचे जा रही है, एक्चुअली ये कुछ भी नहीं था। ये सिंपल पूरा जो BOS था इसको इनवैलिड करने की जो थी ये कोशिश हुई थी। जब ये कैंडल स्टिक यहाँ पे बन गई, दैट मीन्स के अगर हम इस बॉटम और इस टॉप को अगर हम देखते हैं तो इसने एक ही कैंडल ने जो है पूरा 0.5 करेक्शन कर ली। दैट मीन्स कि ये रेंज पूरी हो चुकी है यहाँ पे। एंड जो लोग मुझे सुनते हुए आ रहे हैं उनको ये भी पता है कि जब हम रेंज की बात करते हैं तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप अपने टॉप्स एंड लोज, बॉटम्स एंड हाइज को जब आप डिफाइन करते हैं, तो अगर वो 0.5 टैप हो चुका है, दैट मीन्स कंसिडर इट कंप्लीटेड, दैट्स ऑल, डोंट हैव टू वेट फॉर इट कि ये पूरा 1 तक जाएगा या 0 तक वापस आएगा, जो भी इसका सिनेरियो, कंसिडर इट डन। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही इधर होता हुआ आया है कि अगर आप इस टॉप को और इस बॉटम को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपकी रेंज ऑलरेडी 0.5 कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऊपर जाने के लिए पहले ही इनवैलिड था। तो मार्केट आपको क्या बता रही थी उस पर। खैर, अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे जिसने लॉन्ग किया तो ऑफकोर्स एथिकल हार्मनी के रूल के हिसाब से मार्केट आपको दोबारा रिएक्शन देती है, पर आपका BOS टेस्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स के ये BOS जो था, पहले यहाँ से आपको बाउंस मिला, पूरा ये वाला स्ट्रक्चर इनवैलिड हुआ इसका, दैट मीन्स के नो स्टेबलाइजेशन अबव। और जब इसके बाद रीटेस्टिंग होती है तो आप जब इस आवर्स में आती हो तो आपको ये पता लग जाता है कि बेशक ये फ़र्क जो है $2 या $3 का ही है, लेकिन फॉर द गाय लाइक मी हु स्ट्राइव फॉर द परफेक्शन, और जो कि डॉलर वैल्यूज़ पे देखता है या जो उसके मामलात को मतलब एक तरीके से जानता है चार्ट्स पे, तो मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी अलार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो रिएक्शन है वो एब्जॉर्ब करता हुआ नहीं दिखा। दैट मीन्स के ऊपर जाने की सिचुएशन अब बिल्कुल तमाम हो चुकी है। ये लास्ट सिनेरियो है कि जब लोगों को यहाँ से लगेगा कि हम लॉन्ग करें, वहीं से उनको ट्रैप करके साइडवेज चलाया जाता है, एंड देन आफ्टर दैट हम उसको डंप करके नीचे चले जाते हैं और दोबारा से पूरा स्ट्रक्चर जो है इनवैलिड ये हो जाता है। अब इसमें कोई पैटर्न काम नहीं कर रहा। जो रिटेलर वाला माइंडसेट होगा बंदे का, वो जाके क्या करेगा कि भाई ये तो बुल फ्लैग बन रहा है, यहाँ पे मार्केट आपकी नीचे से जो है आई है इस तरीके से, ये साइडवेज कंसोलिडेट करके और फिर ये ऊपर जा रही है, इनवैलिडेटेड। इट्स नॉट अ बुल फ्लैग, इट्स एक्चुअली बुलशिट दैट हैपेंस रिटेलर्स के साथ। और हमेशा याद रखें कि दो तरीके के मार्केट मेकर है, एक बंदा और एक है रिटेलर आप। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो कैंडल स्टिक्स आपको खुद बता देती हैं कि आगे क्या होने वाला है। आपने बस उसको हर चीज़ से साइड होके देखना होता है, और ये चीज़ आपको एक अच्छा न्यूट्रल बायस देती है आगे। ठीक है, कैंडल स्टिक विस्परिंग्स में मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आप कैंडल स्टिक के नाम याद करो।
कि ये बुलिश इनगल्फिंग है, तो ये फलाना कोई भी आपका स्पिनिंग टॉप है, बॉटम है, कुछ भी है, क्योंकि ये चीज़ भी इनवैलिड हो जाती है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल रिसेंट मैंने उसमें बताई थी कि डेली के चार्ट पे आपके पास here's the bearish engulfing candle, here's the bearish engulfing candle, here's the bearish engulfing candle, और इसके बाद फ़ौरन ही जो है मार्केट ने अपनी इन सारी चीज़ों को इनवैलिडेट किया है स्ट्रक्चर को, और वो मार्केट ने पंप किया है। जबकि बेरिश इनगल्फिंग सिग्निफाई करती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो बुलिश है वो ब्रेक हो चुका है और ये कि मार्केट ने अब नीचे जाना है। बट इट काइंड आउट प्लेस एंड इट काइंड प्ले अगेंस्ट फॉर द रिटेलर्स बाय द मार्केट मेकर्स, राइट। तो ये सिचुएशन जब आप देखते हुए आते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मार्केट आपके साथ खेल कैसे रही है और मार्केट आपको किस तरीके से जो है रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी स्ट्राइव फॉर कि जब आप मार्केट में एंट्रीज़ की जब बात कर रहे होते हैं या जो भी उस पर देख रहे होते हैं उस पर, तो वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि मैंने स्ट्रक्चर को स्टडी किस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने जब भी एंट्रीज़ लेनी है तो मार्केट मुझसे क्या क्या रही है, बस मुझे ये इस पे देखना है। फॉर सपोज़ ये भी एक स्ट्रक्चर मैंने अपना एक तरीके से यहाँ ट्विटर पे भी लगाया था और इस पे भी बताया था कि बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मार्केट दोबारा गिरती है, ठीक है। इट्स 10th ऑफ February, फ्राइडे, सुबह 1 बजे का ये स्ट्रक्चर यहाँ से ये केस स्टडी स्टार्ट होती है। मार्केट यहाँ से गिरती है और अपने लोअर लोज बनाती हुई यहाँ पे जा रही है, ठीक है। ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका ये डिक्लाइनिंग है, ठीक है। मार्केट ने नीचे गिर रही है, सिंपल, नथिंग, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। उसके बाद मार्केट ये कि स्टेबलाइज होती है, स्टेबलाइज होना शुरू हुई, देन यहाँ पे इधर गई, देन रिटेलर ज़रा अलर्ट हो जाता है, भाई एमएसबी हो गया है आपका। एमएसबी यहाँ पे नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी लिक्विडिटी ग्रैब प्रॉपर तरीके से नहीं करी है। एंड देर इज़ अ रीज़न, देर इज़ अ पॉइंट कम कि वो रैक्ट करेगी और उड़ा देगी लोगों को। कैसे कैसे? जो भी यहाँ पे BOS को देख के चल रहा है कि ये हमारा लेट सपोज कि ये हमारा हाई था, ये हमारा BOS बना है, तो एक्चुअली उसके साथ सिचुएशन जो है वो उलट हो गई। मार्केट ने अगेन दोबारा रिएक्शन यहाँ से दिया, अगेन इट्स लाइक अ क्लॉक वर्क, एक बेरिश इनगल्फिंग बनी और जैसे ही ये दूसरी बेरिश इनगल्फिंग बनी, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसने इनवैलिड कर दिया। अच्छा, मुझे कैसे पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे नहीं, ये इसने ऊपर जाना है? बिकॉज मार्केट हमेशा आपको मौका जो देती है वो ऐसे देती है कि वो सबसे पहले जो इसका इमीडिएट लो होगा वो पहले बनेगा, ठीक है। मार्केट देन ऊपर चलना शुरू हो गई, ये आपका इमीडिएट लो है जो कि रीटेस्ट नहीं हुआ, तो दिस इज़ योर इमीडिएट लो, ठीक है। आई एम गोना रिमूव दिस वन। देन मार्केट दोबारा आती है, उसको रीटेस्ट करती है। याद रखें, पहले बनता है लो, हाई के उसमें हाई हम कंसिडर करेंगे, फिर वो करेगी रीटेस्ट। रीटेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल टू द डॉलर वैल्यू उधर वो आएगी, लेकिन $1-2 ऊपर नीचे वो उसका मामला चल जाता है। फॉर सपोज़ के यहाँ पे जो वैल्यू है वो 463.12 की है और मार्केट जो लोएस्ट आई है वो आई है एक्चुअली इस वाली जगह पे जो आई है वो आई है 21466.32, तो यहाँ पे $3 का जो है फ़र्क है। देन मार्केट दोबारा आके स्वीप करती है। कैसे? आपने यहाँ देखा कि लो बना, चलो एक बहुत स्मार्ट जो है रिटेलर है वो कहता है कि मैं यहाँ से लॉन्ग करता हूँ, ठीक है। उसने यहाँ पे एंट्री लगाई अपने लॉन्ग की, और जो है वो एसएल अपना रखेगा, वो रखेगा इस जगह पे कहीं ना कहीं इसी लो से नीचे या कुछ भी करके बिल्कुल क्लोज के, भाई इससे नीचे तो नहीं जाता। और ये कि वो अपना लॉन्ग का BOS का या जो भी मामला है वो स्ट्रक्चर वहाँ पे देखेगा। मार्केट क्या करती है कि जब वो तीसरी बार आती है तो वो उसका एसेलेट करती है, इसको बोलते हैं स्वीपिंग। फर्स्ट लो बना, दूसरा बना रीटेस्ट, तीसरा बना स्वीपिंग। हाइज में भी सेम सिनेरियो होता है कि पहले एक हाई बनता है, दूसरा रीटेस्ट होता है और फिर होता है स्वीप। इसको जो कहते हैं वो कहते हैं थ्री टाइप सेटअप, कुछ लोग कहते हैं। और या सिंपली जो होता है कि ये मार्केट मेकर जो होता है ये रिटेलर को शेक ऑफ करने के लिए होता है कि जब रिएक्शन आप यहाँ पे ऐसा रियल टाइम देखते हो तो आप मार्केट प्राइस में एंटर होना चाहते हो और फिर मार्केट दोबारा आती है आपका एसेलेट करके, एंड देन इट वेंट अप, वो आपको दोबारा एंटर होने का मौका भी नहीं देती। तो कैंडलस्टिक विस्परिंग में आपको सिंपल इसने बताया है कि भाई ये BOS जो है इनवैलिड हो चुका है, नाउ वी आर गोइंग डाउन। हम जब दोबारा नीचे जा रहे हैं तो हम इसको रीटेस्ट करने जा रहे हैं। अब मैं अक्लमंदी का सौदा जो है मेरे लिए ये होगा कि मैं इधर एंट्री नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्वीपिंग पे लेना है, मुझे हंट करना है रिटेलर का एसएल। तो आई एम गोना मेक द एंट्री अ स्लाइटली लोअर, कि मुझे पता है कि अगर रिटेलर यहाँ पे अगर एंट्री ले रहा है तो बेशक कुछ डॉलर ही सही, लेकिन मैं थोड़ी सी जो है ना एंट्री इससे नीचे यहाँ कहीं पे मैं बिठाऊँ
और जो मेरा टारगेट होगा, लेट सपोज के अगर इवन के अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये 3% ऑन द स्पॉट है, विच इज़ वेरी नाइस कि ऑन विदाउट लेवरेज अगर मुझे 3% मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर मैं लिक्विडिटी देखूँ, ये जो अनटैप मेरी लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो मैं इसको अगर मैं टारगेट करता हूँ, सो आई एम गोना टारगेट दिस, क्योंकि मुझे ये भी चीज़ पता है कि मोस्ट लाइकली जो रिटेलर हैं वो BOS पर निकल जाएंगे। तो आई एम गोना पुट माई हार्ड एसल हेयर, या मैं सॉफ्ट एसल इस पर रखूँगा एंड देन आई लेट गो। तो मार्केट इसको टेस्ट करती है, मार्केट दोबारा से दोबारा यहाँ पे आके 50% की करेक्शन करके एंड देन इट कैन स्टेबलाइज अबव द BOS, यू कैन सी हियर रीटेस्टिंग। और फिर ये कि वो पूरा ऊपर की तरफ जाती है, जो कि मेरा 12.6 आर का जो सेटअप है, और या फिर 9.45% ऑन द स्पॉट, ये स्ट्रक्चर पूरा मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अगर आप ओवरऑल अगर आप PA को इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे मैनिपुलेशन चल रही है, लेकिन ये मैनिपुलेशन ख़ास जो मार्केट मेकर है वो आपके लिए बना के रखता है, बिकॉज यू डोंट नो how to read the market and how to listen to the whispers candlesticks are whispering to you. So that's all about it. If you have any query or confusion about it, please do let me know. It's kind of a subjective thing. ये मैं जब मार्केट को न्यूट्रली जब मैं एनालाइज करता हूँ, तो ये टॉप पे जो होती है चीज़ मेरे होती है, एंड आई जस्ट एनालाइज इट ऑन द नेकेड चार्ट्स। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और तो हमेशा उसके पीछे मैच्योर्ड एसेट की जहाँ बात होती है, तो हमेशा उसके पीछे राइम और रीज़न होता है कि इफ़ दैट just happened, there's a reason behind it. So thank you so much. It's Shoaib Khan. If you have any queries, do let me know in the comments, and if you like it, do like and subscribe and share this video so a lot of people can see how the smart money concept works, कि जो आपको बेसिकली स्मार्ट मनी का कह रहे होते हैं वो 99% जो आपको रिटेलर के पैटर्न से सिखा रहे होते हैं, और वो हमेशा आप पे उलट काम कर जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू। अल्लाह हाफिज़।